हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं आचार्य शंकर आपको क्लास 9 का 11 चैप्टर लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताने जा रहा हूँ। देखिए, समझिए, एंजॉय कीजिए। सबसे पहले लोग देखते हैं सूत्र यानी कि फॉर्मूला। शंकु का आयतन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच हो गया किसको बोलते हैं? शंकु की ऊंचाई। आर हो गया आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग कि ये हम लोग का शंकु में कहाँ कहाँ क्या होता है। पहले हम लोग देख ले, शंकु बनता है इस टाइप से। इसमें से ए वाला आपका हो गया त्रिज्या आर, और ये हो गया आपका ऊंचाई, और ये वाला हो गया आपका तिरछी ऊंचाई। ठीक है, एल हो गया आपको तिरछा ऊंचाई, और ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। और ऊपर में जो होता है ना, वो आपको इस टाइप से गोल रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका गोल रहेगा ये। अब यही हम लोग को है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उदाहरण पढ़ते हैं। ठीक है, उदाहरण में सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन है उदाहरण 8। पहला और दूसरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें से ही आपको बहुत सारा समझ में आएगा। उदाहरण 8, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यह आयतन ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उदाहरण 8, शंकु की ऊंचाई आपको दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 28 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आर निकालना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग को त्रिज्या नहीं दिया हुआ, आर नहीं दिया है। त्रिज्या आर बराबर हम लोग फॉर्मूला होता है √अंडर L² - H² इक्वल टू हो गया एल हो गया आपका 28 माइनस 21। ठीक है, तो ये 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर हो गया 784 माइनस 441 हो गया, बराबर हो गया √343 इक्वल टू, इसको घटा देंगे आप तो इतना आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे आप तो 49 × 7 आ जाएगा आपका। यानी कि 49 का वर्गमूल होता है 7, और ये वाला 7 आपका बच गया, तो 7√7। ठीक है, ये आपको हो गया। यही आपका क्या निकल गया, यही आपका त्रिज्या निकल गया। आर बराबर 7√7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यही आपका हो गया त्रिज्या। इसलिए हम लोग लिखते हैं, हम लोग शंकु का आयतन बराबर हो गया 1/3 पाई r² h। ठीक है, अब हम लोग पास सब डाटा अवेलेबल है। अब सबको बैठा देते हैं हम लोग इस फार्मूला में। इक्वल टू हो गया 1/3 × 22/7 गुना आर का मान हम लोग को था, आर का देखिए, आर का दिया था 7√7, अभी देखे थे पीछे, स्क्वायर गुना 21 हो गया। तो ये 3 से हम लोग काट देते हैं, 7 से काटते 7 या 21 हो जाता है, और ये 3 और ये 3 आपको कट गया है। ठीक है, यानी कि 7 या 21 ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं आप। उसके बाद आता है ये 22 बचा आपका, और यहाँ पर 7 7 49 हो गया, और स्क्वायर के कारण रूट मेरा खत्म हो गया, बच गया 7। यहाँ पर सब गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिएगा, जब 7546 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया आपका। इस तरह से हम लोग खाली फार्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन है, इसको फार्मूला का याद कर लीजिए और सॉल्व हो जाएगा आपका आसानी से। अब अगला आते हैं हम लोग उदाहरण 9 पर। उदाहरण 9 के क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ था। मोनिका के पास कैनवास का एक टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल
551 मीटर स्क्वायर है। वह इससे से 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु का आयतन का तंबू बनवाती है। तंबू होता है शादी ब्याह में इस तरह का कोन का बना होता है, ठीक है, कोन का बना होता है जिसमें बैठता है लोग है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हुआ होगा, इससे बनाए जाने वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग का इस क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे हम लोग अब सोल्व करते हैं। दिया है, अब क्या क्या दिया था सबसे पहले उसको लिखिएगा हम लोग। कैनवास का क्षेत्रफल दिया हुआ है 551 मीटर स्क्वायर। नष्ट हुआ जो क्षेत्रफल था, जो हम लोग कटाई छटाई में नष्ट हुआ था, तो वो था आपका 1 मीटर स्क्वायर। तो शेष कैनवास का क्षेत्रफल कितना बचेगा? हम लोगों से 551 में से 1 घटा देते हैं तो बचता है 550 मीटर स्क्वायर हो गया। आधार का त्रिज्या दिया हुआ था आपका r बराबर 7 मीटर हो गया। ठीक है, इसलिए कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 550 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको मिल गया था। अब कैनवास का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र पाई आर एल होता है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पाई आर को बराबर के इधर लाया था, और से नीचे चला जाएगा। पाई आर हो गया 550 बटा हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और आर का वैल्यू हम लोग को निकल चुका, दिया हुआ था पहले से 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 मीटर। तो 7 कट गया आपका, तो एल बराबर हो गया 550/22। अब 22 से इसको 550 को काटते हैं हमने, तो ये मेरा 25 बार में कट जाएगा ये आपको इस तरीक़े से। ठीक है, अब एच के लिए एल निकल गया मेरे पास, आर अवेलेबल था पहले से, तो हम लोग एच का मान निकाल लेते हैं पहले। तो एच के बराबर होता है √अंडर L² - R² बराबर हो गया √25² - 7² बराबर हो गया √625 - 49 बराबर हो गया इसको घटा दीजिए तो 576 हो जाएगा। अब 576 का रूट जो होता है, वर्गमूल जो होता है, वो 24 होता है। ठीक है, ये 24 मीटर आपका इसका वर्गमूल निकल गया है। अब डायरेक्ट हम फार्मूला पर बैठा देते हैं इसको है। अतः कैनवास का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h हो गया, बराबर हो गया 1/3 गुना 22/7, यहाँ पर हो गया गुना 7²। ये r हो गया आपको 7² और h हो गया आपको 24 बराबर हो गया 1/3 गुना 22/7 गुना 7² को 2 बार लिख देंगे हम लोग, 7 गुना 7 गुना 24। तो 3 से इसको काट दीजिए आप, 3 × 24 हो गया। फिर 7 से 7 इसको काट दीजिए, यहाँ हो गया 22 गुना 7 गुना 8 हो गया, बराबर हो गया, सब गुना कर दीजिए आप, तो 1232 मीटर क्यूब एक आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से ये मेरा उदाहरण अभी से ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोग हैं प्रश्नावली पर। ठीक है, तो प्रश्नावली का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए प्रश्नावली 11.3। पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पहला नंबर है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ये हमको पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन का पहला का त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसलिए शंकु का आयतन हम लोग फॉर्मूला हम जानते हैं, हम लोग हैं 1/3 पाई r² h बराबर हो गया 1/3 गुना 22/7 गुना, और r हम लोग को दिया हुआ था देखिए 6,
यहाँ पर 6 स्क्वायर लिख दिए हम लोग है, गुना 7, 1/3 गुना 22/7 गुना, अब 6 का स्क्वायर को आप 6 गुना 6 लिख दीजिए, गुना 7 हो गया, 22 गुना 2 गुना 6 हो गया। अब 22 दूनी 44, एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, गुना 6, अब इसको गुना कर दीजिए 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, ये आपका आयतन निकाल रहा है ना, तो आयतन में हम लोग क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग हैं। पहला का दूसरा क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, यहाँ पर है त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पर त्रिज्या हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया h बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए शंकु का आयतन बराबर हो गया, फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए अब, 1/3 पाई r स्क्वायर h, क्लियर है। अब r भी दिया हुआ है, h भी दिया हुआ आपको है, इसे बैठा दीजिए आप, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर गुना 12 हो गया 12। ठीक है, r का वैल्यू हम लोग यहाँ 3.5 लिख देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, इक्वल टू हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू, ये हम लोग r दो था 3.5 इंटू 3.5 कर दिया, यहाँ पर 12 कर दिया हम लोग। ठीक है, तो 7×5 = 35 कट गया, 7×5 = 35, तो एक अंक के पहले दशमलव था, इसलिए एक अंक के पहले यहाँ पर हम लोग दशमलव दे दिए, तो 0.5 हो गया। ठीक है, अब ये 3 से काटते हैं 12 को, 3 चौके 12, अभी जो बचा हुआ था डाटा उसको लोग 22 से कम 22 यहाँ लिख दिए, 0.5 को यहाँ लिख दिए, 3.5 यहाँ हो गया, ये 4 हो गया आपको यहाँ पर हो गया। अब इस सब को गुना करते हैं हम, हैं कैलकुलेटर से मत कीजिएगा, बार बार हम इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं आपको है, बराबर हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर इसका। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ये एग्ज़ाम के समझ से आपको बनाया गया है, बहुत ही अच्छा मैक्सिमम नंबर आएगा आपका। दूसरा, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी पहला है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप किताब में भी क्वेश्चन को मैच करा सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन का पहला, त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है l बराबर 25 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि हमको आयतन जब भी निकालना है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h की जरूरत पड़ता है, और हमको r दिया हुआ है, l दिया हुआ है, तो हमको h निकालना पड़ेगा पहले। ऊंचाई h बराबर हो गया √l² माइनस r स्क्वायर हो गया, तो इसको l के जगह पर हम लोग रख देते हैं 25 और r के स्थान पर 7 रख देते हैं। तो 25 का स्क्वायर होता है 25 गुने 25 यानी कि 625 गुना कर देंगे, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 हो गया आपका। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुना 25 और 7 गुना 7 हो गया, इस तरह करके लिख सकते हैं आप। अब 625 में से 49 घटा दीजिए तो 576 आ जाएगा, और 576 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 गुने 24 कीजिएगा तो 576 आ जाएगा आपका, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो गया। इसलिए हम लोग बर्तन की धारिता है, धारिता को भी हम लोग आयतन के ही रूप में लेते हैं, बोलते हैं। बराबर हो गया 1/3 पाई r² h हो गया, 1/3
पाई का मान हम लोग को 22/7 रख दिए गुना आर हम लोग को 7 था, 7 का स्क्वायर रख दिए, और ये देखिए एच जो था तो 24 निकला आपको, तो यहाँ पर 24 रख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1/3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 24 हो गया, एच हो गया आपका 24 हो गया। देखिए 3 से 24 को काटिए, 3 8 24, तो 8 बार में कट गया। अब 1 तो 7 यहाँ से और 1 7 यहाँ से कट गया आपका, बाकी जो बचा सो यहाँ पर लिख दीजिए आप। एकदम डिटेल से बताइएगा, एकदम एक लाइन एक स्टेप को छोड़ना भी नहीं है, बढ़ा दीजिएगा लेकिन घटाइएगा मत, इसी पर आपका नंबर उठेगा। हो गया 22 एकम 22, यहाँ पर से 7 बचा था 7 लिख दिए, यहाँ पर 8 बचा था यहाँ 8 लिख दिए हम लोग, बराबर कितना हो गया हम लोग को, सबको गुना करते हैं तो 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम लोग को चूँकि इसको धारिता निकालना है, लीटर में निकालना हमको है, तो क्या करते हैं कि 1232 गुना 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिए हम लोग, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है वो 1/1000 होता है। ठीक है, लीटर में आता है ये, इसको याद रखिएगा आप लोग कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ठीक है, ये हमको याद रखना हमेशा है क्योंकि इसका बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है। अब यहाँ देखिए 1232 गुना को 1 से गुना करते हैं तो मेरा 1232 आ जाएगा, 1000 यहाँ पर आ गया। अब 1000 में कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव दे देंगे हम लोग, तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव दे दिए, यहाँ पर हो गया। ठीक है, यानी कि 1.232 लीटर, इतना ही मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं आप लोग दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका है ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हम लोग को 13 सेंटीमीटर है, इसका भी हम लोग को धारिता निकालना है, धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ था आपको, ऊंचाई दिया हुआ है h 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है l। हम लोग को इसमें इस क्वेश्चन में त्रिज्या की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, r त्रिज्या की जरूरत पड़ता है, तो त्रिज्या के लिए हम लोग को जरूरत फार्मूला जो है वो है r बराबर √L² माइनस h², और l जो था मेरा देखिए यहाँ पर 13 दिया था, 13 रख दिए, h जो है 12 है तो यहाँ पर 12 रख दिए हम लोग, 12 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर हो गया √169 माइनस 154 हो गया, इसको घटा दीजिए तो 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5। मेरा त्रिज्या निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग शंक्वाकार बर्तन की धारिता निकाल लेते हैं हम लोग। तो धारिता का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि यानी कि आयतन को फार्मूला जानते हैं हम लोग 1/3 पाई r² h हो गया, 1/3 गुना 22/7 गुना 5 देखिए यहाँ पर सब त्रिज्या निकल गया था वाला, ये आपका त्रिज्या है r, तो यहाँ पर 5 रख देते हैं, और h हो गया हम लोग को 12 हो गया, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर रख दिए हम लोग। ठीक है, 1/3 गुना 22/7 गुना 5 गुना 5, ये 5 का स्क्वायर है तो इसको 5 गुना 5 लिख देंगे हम लोग, गुना 12, ये कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 हो गया, बराबर 22 गुना 100/7। ठीक है, बराबर हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो 2207 हो गया, और 2207 को यदि भागा देते हैं तो पूरा कटेगा, ये आपको लगभग कटेगा। ठीक है, लगभग में कटेगा तो 314 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1/1000 होता है लीटर में, हम लोग 1000 1/लीटर लिख दिए, 1/1000 लिख दिए लीटर में। ठीक है, अभी हम लोग को 3 0 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव हो जाए, देखिए 1 2 3 अंक के पहले यहाँ दशमलव हो गया, यहाँ पर 0 बैठा दीजिए अपने मन से, ये लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको हम लोग को इसको कट कर दीजिएगा आप,
ठीक है। तो 11 बार में कटेगा आपको और 35 बार में कट जाएगा आपको, तो 11/35 लीटर आ जाएगा। ऐसे आंसर तो आपको यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है, एक नंबर भी नहीं कटेगा, 100% नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसका आधार का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। पाए का मान बोला कि आप 3.14 लीजिए। ठीक है। देखिए तीसरा में हम लोग को दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 15 सेंटीमीटर, पाए का मान बोला कि 3.14 लीजिए, आयतन बोल रहा है कि 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको लेना है। ठीक है। तो आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 1570 हम लोग दे चुका है। इससे यहाँ से फार्मूला बैठाकर आर निकाल देना हमको है। आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 हो गया। 1/3 गुना पाई का वैल्यू रख दिया 3.14 गुना आर तो हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर हो गया गुना यहाँ हो गया हम लोग को 15, तो 3×5=15 कट गया, 3 से काट देते हैं, 3×5=15, तो 5 यहाँ लिख दिए, 1570 हो गया यहाँ पर। ये होगा 3.14 गुना आर स्क्वायर गुना ये वाला 5 को यहाँ लिख दीजिए। आर को रखिए यहाँ पर, अब बाकी उठा कर सब यहाँ लीजिए, पहले इसको गुना कर देते हैं। 3.14 को 5 से गुना कर दिए तो मेरा 15.70 आ जाएगा। ठीक है। दो अंक का पहले दशमलव था, यहाँ पर दशमलव लिख दिए। आर स्क्वायर को रखिए, 1570 को इधर ले आइए। ठीक है। अब ये दशमलव देखिए, दशमलव यहाँ पर है, दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक है, दो अंक है तो 2 ठो जीरो लिख देते, एक पहले आ गया यहाँ पर। यहाँ 1570 बचा, यहाँ 1570 बचा, दोनों मेरा कट गया, तो बचा कितना 100। तो आर स्क्वायर बराबर 100, और 100 का होता है 10 गुना 10, इससे लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर हो गया 10। ये 100 10 गुना 10 था ना आप लोग का, तो इसका स्क्वायर का रूप ले दिया पर, तो ए वाला स्क्वायर और ए वाला स्क्वायर आपको कट गया है, तो बचा कितना आर बराबर 10 सेंटीमीटर। अतः आधार की त्रिज्या आर बराबर हो गया कितना 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न हम लाते हैं, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। बस सेम क्वेश्चन, तीसरा और चौथा सेम क्वेश्चन, इसमें त्रिज्या निकालना था, इसमें हम लोग को व्यास से गुना निकालना है। तो व्यास निकाला तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक है। तो बस निकल जाएगा हम लोग को। इसको वीडियो को रोक कर पहले खुद बनाइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को मैच करा लीजिए आप। देखिए ऊंचाई h बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बराबर हो गया 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया, या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया बराबर 48 पाई। आर स्क्वायर बराबर हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 48 पाई गुना 3, और ए जो था ना हम लोग का 1/3, तो 1/3 को हम लोग बराबर के इधर लाते हैं तो ऊपर चला जाएगा, ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला मेरा नीचे चला जाएगा, तो पाई और एच नीचे चला गया, तो पाई पाई कट गया आपका। ठीक है। तो यहाँ बचा कितना 48 गुना ये वाला 3, यहाँ पर एच के वैल्यू पर पुट कर देते हैं 9, तो 9 हो गया, तो 3 3 9 कट गया हम लोग को, और 3 से इसको 16 दिया 48 कट जाएगा, तो यहाँ बचा कितना 16। तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बराबर 16 बराबर हो गया 4 गुना 4 आ गया आर स्क्वायर, और 4 गुना 4 को हम लोग 2 तो 4 था इसलिए हम लोग स्क्वायर कर दिया पर, तो ए 2 और ए वाला 2 आपको कट गया, इसलिए आर बराबर कितना आ गया 4।
ठीक है, अभी बताया था कि तीसरा और चौथा दोनों सेम क्वेश्चन। देखिए आर त्रिज्या आर बराबर 7 4 आ गया, अतः व्यास बराबर क्या होता है 2 गुना त्रिज्या हो गया, यानी कि 2r हो गया। अब r का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन था दोनों, एकदम अच्छी तरह से आपने बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 5वां नंबर पर। 5वां क्वेश्चन है आपका है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, जिसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है। यहाँ पर हम लोग धारिता यानी कि आयतन निकाल देना है, किलोमीटर में निकाल देना हमको है। ठीक है, यहाँ मीटर में दिया था, उसको किलोमीटर में बदल देना है आपको, बस इतना ही करना हमको है। देखिए व्यास दिया हुआ है आपका टी बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसका निकालेंगे। व्यास का त्रिज्या होता है कितना, व्यास बटा सॉरी त्रिज्या का फॉर्मूला हो गया होता है त्रिज्या आर बराबर व्यास बटा 2, और 28 हो गया 28 बटा 2, यानी कि 14 दूनी 28 कट गया आपको, इसको काट दीजिएगा, 14 दूनी 28 कट जाएगा आपका। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856, ये आपका दिया हुआ था। और लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का फार्मूला हम लोग होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। ठीक है, हमको एच निकालना है, एच बराबर क्या रखेंगे, एच को रखेंगे, और बाकी ये सब जितना भी है उठाकर हम लोग बराबर के इधर ला देते हैं। तो इधर जब लाएंगे ना हम लोग, तो 3 चला जाएगा ऊपर में, और ए पाई और आर स्क्वायर दोनों मेरा नीचे चला जाए, क्योंकि जो ऊपर आता है वो नीचे आता है, और नीचे वाला जो आता है ऊपर चला जाता है। ठीक है, बराबर हो गया 9856 गुना 3 बटा पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, और आर का वैल्यू आपका दिया था 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया। अब 14 का स्क्वायर है तो 14 गुना 14 लिख दीजिए आप यहाँ पर, बाकी सब को ही उतारना है। तो 7 दूनी 14 कट जाएगा आपका 2 बार में। ठीक है, अब इसको क्या करना, क्या आपको है, इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए और भागा दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपको 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया ये। ठीक है, आपको यही निकालना था आपको इसमें, और कुछ भी नहीं इसमें है। ठीक है, इत्मीनान से इसको बनाते रहिए और एंजॉय करते चलिए। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग हैं। क्षमा कीजिएगा, ये हमको 5वां का क्वेश्चन की जगह हम 6ठा क्वेश्चन बता दिए थे आपको। यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला फिर से कर लेंगे 5वां नंबर पर। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तीसरा क्वेश्चन है शंकु का वक्र पीठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोग इसको निकाले हैं। ठीक है, ऊंचाई निकाले ना अभी हम लोग यहाँ पर 48 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया शंकु का ऊंचाई। पहला हो गया शंकु की ऊंचाई h बराबर 48 सेंटीमीटर। वेरी सॉरी हम 5वां पढ़ के अब क्वेश्चन 6ठा बता रहे थे, थोड़ा धीमा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं। सेकंड, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग जानते हैं फॉर्मूला L बराबर √h² प्लस R स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 48। h का वैल्यू हो गया 48, और R का वैल्यू निकाले, पहले दिया हुआ था मेरा, देखिए आपको 14 दिया था R। ठीक है, तो R लेट बैठा देते हैं हम लोग। तो 48 स्क्वायर जोड़ 14 स्क्वायर, 48 स्क्वायर का मतलब 48 गुने 48 हो गया, जोड़ 14 स्क्वायर का मतलब 14 गुने 14। अब इसको गुना कीजिए, इसको भी गुना कीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए, और जोड़ के आपको जो आएगा यही आपको रूट में निकाल देना है 500। इसको जोड़ने पर आपको आएगा कितना, गुना करके जोड़ने पर ये आएगा आपको 2500। ठीक है, 2500 आ जाएगा ये आपका। अब 2500 का रूट जो होता है वो 50 सेंटीमीटर होता है, यही आपका
आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लोग का तीसरा क्वेश्चन था। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। एल हम लोग यहाँ निकल चुका है और आर हम लोग को दिया हुआ था उधर। पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुना आर का हो गया एल 14, आर हो गया आपको 14, एल हो गया 50। ठीक है, अब सब गुना कर दीजिए 22 गुना 2 गुना 50 से गुना कर दीजिएगा तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पांचवा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। हम लोग अभी पढ़ लिए थे लेकिन हम लोग छठा बता दिए थे, सॉरी। ये आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी होगी। सबका जो फोटो बनेगा ना आपका वो इसी टाइप से बनेगा। देखिए ये जो हम लोग को दिया हुआ था ना हम लोग का ये वाला, इसी टाइप से बनेगा गड्ढा हम लोग बनता है नीचे की ओर। तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग हैं। व्यास दिया हुआ है 3.5, तो हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या r बराबर होता है व्यास बटा 2 मीटर हो गया। गहराई h बराबर हो गया 12 मीटर हो गया। ठीक है, गहराई h हम लोग कहते हैं रूप में लेते हैं, इसलिए गड्ढे का धारिता कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन सबको देखिएगा सब एक ही टाइप के है। ठीक है, सब में देखिए कि हम लोग इसी का फार्मूला लगा रहे हैं और सिर्फ बैठा दे रहे हैं, फार्मूला पर ही बैठा दे रहे हैं, वैल्यू डाटा को रख दे रहे हैं, अब बन जा रहा है हम लोग को है 1/3 गुना 22/7 गुना 3.5/2 स्क्वायर हो गया और गुना एच का वैल्यू हो गया हम लोग को 12 हो गया। 3.5/2 को 2 बार लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो 7×5 कट गया और यहाँ से 3 से 3 चौके 12 कट गया आपका। ठीक है, अब सब वैल्यू जो वैल्यू बचा हुआ था मेरा रख देते हैं। 22 से कम 22 हो गया यहाँ पर, 0.5 हो गया और 3.5 यहाँ पर था 3.5 रख दिए। अब सब गुना कर दीजिए, सब गुना करने पर आपको 38.5 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता था, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। ठीक है, ये आपका याद रखना है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर हो गया 1000 लीटर हो गया। ठीक है, अब 1000 को हम लोग बोलते हैं के, किलो। इसको याद रखिएगा हमेशा। 1000 कहीं भी लिखा रहेगा ना आपको तो इसके मतलब होता है के मतलब होता है किलो। बस आप डायरेक्ट इसको बैठा दीजिएगा, इसमें हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ पर 1000 की जगह के लिख दिए, के लीटर हो गया 38.5 किलो लीटर हो गया। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। अब आते हैं 7वां नंबर पर। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। वो आपका फोटो इस टाइप से बनेगा, आप देख लीजिए। एक त्रिभुज बनाइए आप इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। ये वाला दिया था आपको 13 सेंटीमीटर। तो 13 वाला हमेशा जो बड़ा रहता है वो 13 को साइड लेके चलते होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना ना आपको है कि पलट देना है। इसको ऐसे जो था इसको हम लोग को ऐसे करके ले जाना है। 12 सेंटीमीटर का परितः बोल रहा है। देखिए 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, यानी कि हम लोग को इसको घुमा देना है। जैसे कि घुमाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक कॉपी है आपका, तो इस कॉपी को हम लोग घुमा कर ऐसे रख दिए हम लोग। ठीक है, यही हम लोग को कहलाता है घुमाने के लिए। तो इसको भी हम लोग घुमाएंगे इधर ना, हम लोग इधर से घुमाते हैं हम लोग हैं। तो क्या हो जाएगा कि ए वाला जो हिस्सा था मेरा इधर चलाएगा। इसको हम लोग कट लाइन से ले लेते हैं
और ये वाला हिस्सा जो था हमारा इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। और जब कोई भी चीज़ ऐसे जब घुमाते हैं ना हम लोग हैं, तो नीचे जो होता है, ये जो नीचे होता है गोला होता है, गोल हो जाएगा वृत्त की तरह। कोई भी चीज़ आपको देखिएगा करके, वो आपको ऐसे कीजिए तो देखिए आपको आप खुद देखिएगा, देखिएगा यहाँ पर नीचे में ये आपको इस तरह था, तो इसको आप घुमाइए ऐसे, तो गोल हो रहा है ना आपका नीचे में। तो इसी तरह से हम लोग को गोल रहता है। तो हम लोग को ये देखिए, अब ये क्या बन गया हम लोग को, ये बन गया आपका त्रिज्या, ये क्या हो गया ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई हो गया। बस इतना ही समझना है, हम लोग को एक घुमा देना है, ठीक है। देखिए यही चीज़ हम लोग यहाँ पर की हुए थे, ये आपका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या बन गया, ठीक है। ये तिर्यक ऊंचाई हो गया, ये हो गया ऊंचाई हो गया। तो आपको सबका जरूरत नहीं पड़ेगा, ऊंचाई का बड़ा जरूरत पड़ेगा और आर का जरूरत पड़ेगा। तो एच हो गया 12 और तिर्यक ऊंचाई हो गया, सॉरी त्रिज्या हो गया आपका आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो गया 1/3 गुना 22/7 गुना 5 का स्क्वायर गुने 12 हो गया। 1/3 गुना 22/7 गुना 5 का स्क्वायर को 5 गुने 5 लिख दीजिए आप, गुना 12 हो गया, 12 हो गया। यहाँ से काट दीजिए, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है। अब सबको गुणा कर दीजिए ऊपर में, तो गुणा करिए 22 हो जाएगा आपका, अरे 5 चौके 20, अरे 50 25 हो गए, 5 5 25, 25 चौके 100 हो गया, 22/100/7। इस 100 को रखिए और 22/7 को यहाँ रख दीजिए। और 22/7 का होता है वैल्यू पाई। ये हम लोग काटा हुआ डायरेक्ट हम लोग को आंसर में लिख दिया गया था, हम लोग भी इसी तरह लिख देते हैं। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब 8 जो अगला क्वेश्चन है हम लोग को 8वां नंबर, वो सेम क्वेश्चन है। हम लोग क्या करना है कि अब जो है इसको ऐसे घुमा देना है, यानी कि ये हम लोग जो अभी ऊंचाई जो था ना, वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा त्रिज्या बन जाएगा, क्योंकि इसको जब ऐसे घुमाएंगे हम लोग तो ये वाला मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई क्या बन जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद समझ पा जाएगा अच्छी तरह से। यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। अब दोनों का अनुपात भी ज्ञात कर देना हमको है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन था, हम लोग उस समय क्या कहते कि ऐसे घुमाए थे इधर की ओर, तो ये मेरा 5 सेंटीमीटर था, तो मेरा त्रिज्या बन गया। अब हम लोग क्या करें कि इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे जब घुमा रहे हैं हम लोग हैं, तो क्या होगा कि ये जो था 12 सेंटीमीटर, यही मेरा त्रिज्या बन जाएगा। और ऊंचाई ये वाला था, सो ऊंचाई बन जाएगा। तो ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो हम इसको निकाल देते हैं हम लोग हैं। इसलिए शंकु का आयतन बराबर हो गया कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, बराबर हो गया 1/3 गुना पाई, अब ये हो गया आपको 12 हो गया, तो 12 स्क्वायर गुना 5। हम लोग पाई का वैल्यू नहीं निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को आंसर में हम लोग को पाई के रूप में रखा हुआ है, तो पाई रख देते हैं हम लोग। तो 1/3 हो गया गुना पाई गुना 12 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 3 चौके 12 कट गया आपका, ये 12 गुने 5 सब गुना कर दीजिए, 12 5 60 हो गया यहाँ पर, और 4 को यहाँ रख दीजिए पाई, 6 चौके 24 यानी कि 240 पाई सेंटीमीटर की हो गया। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। और तीसरा क्वेश्चन आंसर दिया था कि दोनों का अनुपात, यानी कि अभी जो निकाले हम लोग यहाँ ये वाला 5 सेंटीमीटर का परितः घुमाने के लिए, और ये वाला इसका दोनों का अनुपात निकाल देना था आपको। तो अनुपात हो गया आपको 100 पाई बटा 240 पाई, तो पाई कट गया, यहाँ से 0 0 कट गया, तो 10/24 आया, ठीक है। और 10/24 को
12 दूरी 24 और 5 दूरी 10 काट देते हम लोग हैं। ये हो गया 5 दूरी 10, ये हो गया 12 दूरी 24, 5/12। अब 5/12 को अनुपात ले देंगे हम लोग, तो 5:12 हो गया। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 9 नंबर, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। ठीक है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, यानी कि तिरपाल से, कैनवास मतलब तिरपाल से ढका जाना है। वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भी हम लोग को ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि 2 क्वेश्चन इसमें है। आयतन, जब गेहूं को जब गिराएगा ना आप ऊपर से, तो वो आपका कुछ शंकु के आकार का ही इस तरह से बनता है। वहाँ बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपका अपने ऑटोमेटिक बन जाएगा इस तरह से। आप बालू गिराइए या चावल गिराइए चाहे गेहूं गिराइए, सब आपका इसी तरह से बन जाएगा शंकु के आकार का। ठीक है, अब इसका हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो व्यास देखिए, आपको व्यास दिया हुआ है d बराबर 10.5 मीटर। इसको हम लोग व्यास दिया तो इसको त्रिज्या निकाल लेंगे पहले हम लोग। त्रिज्या r बराबर हो गया d/2, यानी कि 10.5/2 मीटर हो गया। ऊंचाई हम लोग को जो आ था दिया हुआ है 3 मीटर का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई l बराबर होता है √h² प्लस r²। अब h जो था मेरा 3 था, 3 रख दिए, और ये 10.5/2। ठीक है, ये वाला r की जगह पर स्क्वायर रख दिए। 9 जोड़, इसको कट कीजिएगा आप तो 5.25 आ जाएगा आपका, स्क्वायर कर दीजिए। और 5.25 को यदि हम लोग गुना करते हैं तो मेरा ये 27.5625 आ जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 36.5625 आ गया। अब इसका रूट निकालेगा अपना, तो 6.046, ये अपन इतना आएगा आपको। ये रूट निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 रखे क्यों हम लोग हैं, इसका एक अंक को यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पर एक दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 अंक को ही लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये 5 से बड़ा अंक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं। यदि 5 से छोटा अंक यहाँ रहता ना आपको, तो नहीं जोड़ते हम लोग। 4 रहता, 3 रहता तो नहीं जोड़ते हैं। यहाँ हो गया 6.05 मीटर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका शंकु का आयतन निकालते हैं, इसलिए शंकु का आयतन बराबर कितना हो गया, 1/3 पाई r² h हो गया। 1/3 गुना 22/7 गुना 0.5/2 होल स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, अभी 10.5/2 को हम लोग 2 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 15×7 105 हो गया, कट गया 1.5, 2 से इसको काट दिया, 2 11 दूनी 22 कट गया, और ये 3, और यहाँ से ये 3 कट गया, हो गया बराबर 11 गुना 1.5 गुना 0.5/2। अब इसको गुना कर दीजिए और 2 से भाग दीजिए, तो आपको आ जाएगा इतना 86.625 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये आपका आंसर आ गया कि सेंटीमीटर क्यूब में। तथा वांछित कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई r/l बराबर हो गया 22/7 गुना 1.5, r का वैल्यू हम लोग को 10.5/2 था, तो इसको काट देते हम लोग, तो 1.5 में कटेगा, 15×7 होता है, और ये 2 से कट गया, यहाँ से 11 दूनी 22 कट गया आपको, गुना 6.05। अब क्या करना आपको, इसको गुना कर देना है। ठीक है, ये कटा हुआ है, तो इसको सब गुना कीजिएगा ना, तो आपको 99.825 मीटर की स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल। इससे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ढक देते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम लोग को ए वाला एक्सरसाइज आपको ख़त्म होता है। हम लोग अगला एक्सरसाइज पर चलेंगे फिर से। अगला एक्सरसाइज हम लोग को है गोले का आयतन। इसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।